तो चलिए शुरू करते हैं आज टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस चैप्टर का नाम हम अधिकतर बार टेंस 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 कहते रहते हैं और टेंस के हिसाब से हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट एक्चुअली चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस है। बेटा आप जब इंग्लिश मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, रटवाया नहीं जाएगा। बिल्कुल सब कुछ समझदारी के साथ काम करना है, आपको समझ लेना पड़ेगा और समझ के काम करेंगे तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से सब कुछ कर पाएंगे। देखो चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस, तो टेंस तो सब लोग समझते हैं, टेंस सब करते भी हैं, ट्रांसलेशन करते भी हैं लोग, बट क्या टाइम को कोई समझता है कि टाइम एंड टेंस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया है? तो चूंकि ये देखिए मैं बात कहूंगा कि टेंस फ्यूचर की बात करूंगा एक बार, ऐसे आपको अजीब सा लगेगा कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, फ्यूचर में टेंस होता ही नहीं है, ये बात मैं कहूंगा आपको और मैं प्रूव भी करूंगा अभी आपको। मैं तो टेंस पढ़ाने की लायक आपको बनाने की कोशिश करता हूं। आप यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज लॉजिक के साथ बताया जाएगा कि क्यों ऐसा होगा। आपको थोड़ा अभी सुन के अजीब सा लग रहा होगा, बट मैं प्रूव कराता हूं आपको। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया कि कल परीक्षा कल शुरू होगा, ये यहाँ पे सेंटेंस दिया गया परीक्षा कल शुरू होगा, ठीक है, ये परीक्षा कल शुरू होने वाला है। अब जो ये कल है, जो ये कल है, ये क्या है? ये टाइमिंग है, ये टाइम है। और शुरू होने वाला जो स्टार्ट होगा ये क्या है? ये वर्ब लगेगा ना यहाँ पे, तो ये वर्ब लगेगा, मतलब ये टेंस है, ठीक है, टेंस ये है। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा? स्टार्ट लगेगा, ठीक है, बस इतना सब ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा? स्टार्ट लगेगा। मैं आगे समझाता हूँ क्या होने वाला है। टाइम देखिए, टाइम क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। टाइम तीन तरह के होते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि टाइम तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और टेंस दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर होता ही नहीं टेंस, टेंस फ्यूचर होता ही नहीं है, ये बात आप मानिए। थोड़ा सा आपको ये स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा आपको, क्योंकि बचपन से आप पढ़े हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा टेंस प्रेजेंट और पास्ट ही होता है, फ्यूचर टेंस होते नहीं है टेंस। अब आपको मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूं, देखिए कि क्या वहां पे कहा जा रहा है टेंस के बारे में। अगर हम बात करें टाइम के बारे में तो टाइम किसे कहते हैं, ये बात देखिए। जो ये टाइम है, कहता है कि टाइम क्या, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न्ड विथ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कहता है कि जो टाइम है ना, ये जो टाइम वर्ड, टाइम, ये वर्ड क्या हो रहा है? मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है। ये जो टाइम है, टाइम, ये क्या दे रहा है? मीनिंग दे रहा है, सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है। अगर जैसे मैं आपको बात करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं या वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, कब जाता है स्कूल? वो कल भी गया था, पास्ट में वो गया था, फ्यूचर में उसे जाना है ही स्कूल, और आज भी हो सकता है गया हुआ होगा। ये बात समझ में आ रहा है? आज भी हो सकता है कि वो गया हुआ होगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या हुआ, स्कूल वह जाता है, इससे क्या हुआ? तीन टेंस आपके सामने, टाइमिंग, तीन टाइमिंग सामने आए, क्योंकि इसीलिए से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा था। इंडेफिनिट है, उसमें डेफिनिट टाइम है ही नहीं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब तीनों समाया हुआ है। उसी तरह से अगर टेंस की बात करें तो टेंस वर्ड का मीनिंग क्या है? द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या करता है? वर्ब फॉर्म से का मतलब वर्ब का फॉर्म, वर्ब के जितने रूप होते हैं उनके साथ ये बिहेव करता है। किसके साथ बिहेव करता है? ये वर्ब के फॉर्म के साथ बिहेव करता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके साथ ये बिहेव करता है। अगर फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ये बिहेव कर रहा है तो थोड़ा सा हम देखें कि फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या क्या होते हैं, ये बात जानो। देखो टेंस बराबर वर्ब हम लिख सकते हैं, टेंस बराबर वर्ब हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे वर्ब, ये हो गए वर्ब, टेंस बराबर हम वर्ब लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ब के रूप कितने होते हैं? गो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट। और वेंट क्या होगा? पास्ट। और ये क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ये क्या होगा?
आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, या इसको हम लोग V4 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग V3 बोलते हैं, इसको हम लोग V2 भी बोलते हैं, इसको हम लोग V1 भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं V5, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में। अब आप बताइए जरा, गो प्रेजेंट फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, गोन पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये भी पास्ट ही है, और गोइंग प्रेजेंट में हम यूज करते हैं हमेशा गोइंग को, ही इज गोइंग, सी इज कमिंग, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। गोज ये भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, जो एस या ईएस जोड़ करके हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो ये समझने की कोशिश करना है आपको कि यहां तो कोई भी फ्यूचर दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहां आपको कोई फ्यूचर अगर दिखाई दे तो हमें बताइए कि कोई भी चीज फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं। अगर कोई भी चीज फ्यूचर हो तो हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए कि कोई फ्यूचर यहाँ वर्ड आएगा क्या, इसका कोई फ्यूचर हो तो इसलिए मेरा कहना क्या है कि टेंस सिर्फ पास्ट हो सकता है और प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर नहीं हो सकता है। टाइमिंग फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों होते हैं। टाइमिंग, तो ये बेसिक चैप्टर का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि टाइम एंड टेंस चैप्टर आखिर टेंस क्यों लगता है। अधिकतर जगह पे ट्रांसलेशन पढ़ाए जाते हैं, बट टाइम के बारे में बात ही नहीं की जाती है। टाइम क्या होता है इसके बारे में बात ही नहीं की जाती। तो आप अगर हमारे पास पढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट कोचिंग में अगर ये सब पढ़ाई करते हैं, तो आपको हर चीज लॉजिक के साथ दिया जाएगा, और आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ समझ लेंगे और आप लिख लेंगे। अब आपको जैसे ये बता दिया गया, आपको टाइम एंड टेंस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझ ही नहीं पाते कि जो आप कर रहे हैं वो टाइम है या टेंस है, तो ये दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना पे छोड़ते हैं हम, नेक्स्ट और क्लास आगे करेंगे। थैंक यू।